मेरा नाम संजना है, मैं 34 साल की हूँ और फिगर 32, 34, 36 का है। मैं शुरू से ही पढ़ाई में ठीक रही हूँ। एक छोटे से गांव में मैंने मैट्रिक पास की। मेरी रुचि साइंस और संगीत में थी। आगे की पढ़ाई में करने के लिए माँ बाप ने मुझे मूसा के पास शहर में भेज दिया। अपने मूसा से भी परिचय करवा देती हूँ। मेरे मौसा राजपतुरत आयुर्वेद अधिकारी थे। इस तरह से मेरी पढ़ाई वहां पर होने इसके बाद में एमए भी करने लगी। इस समय तक मोबाइल फोन चलन में आ चुका था। 2 साल मैंने किसी तरह निकाल लिए थे। इस वक्त मेरी जवानी भी मुझे तंग करने लगी थी। मूसा ने एक दिन मूसा से कहा को भी कंप्यूटर सिखा दीजिए, एक ही तो बेटी है, ये भी सीख लेगी। मूसा मुझे सिखाने लगी। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में मैंने काम चलाए, कंप्यूटर चलाना सीख लिया। 3-4 साल मैंने मूसा के कंप्यूटर में गंदी फिल्म के बारे में काफी कुछ सीखा। अगले दिन फिर मैं कॉलेज गया, वहां पर भी मन नहीं लगा। मैं पार्क में आ गई और की कहानी पढ़ने लगी। अब मेरे मन में भी करने की हो रही थी। मूसा की गंदी फिल्म फाइलों ने मेरे अंदर की आंख को और तेज कर दिया था। मैंने काफी मंथन किया। उनतन सोच यही निकली कि मैं अपनी प्यार मूसा के सो किसी को नहीं दूंगी। किसी नए लड़के में वो खूबी नहीं हो सकती है क्योंकि मूसा की तरह मुझे कर सके। मन ही मन मैंने मूसा को पति मान लिया था। अब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मौसम को पटा किस तरह से जाए। मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है और मुझे कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। मैंने अच्छी कोचिंग तलाश करने की सोची। मैंने मूसा को इस बारे में बोला। अब मूसा जी को कहकर किसी अच्छी कोचिंग का इंतजाम करवाइए। अगले दिन मूसा को मेरे साथ रवाना कर दिया। मैं स्कूटी पर मूसा के पीछे बैठकर कई बार जानबूझकर अपने सीने को मूसा की पीठ से चिपका लेती थी। हमने 2-3 जगह कोचिंग का पता किया। इसके बाद फिर मैं मूसा से बोली, अब पीछे स्कूटी पर बैठ जाओ। मूसा ने स्कूटी मुझे दे दी और खुद पीछे बैठ गए। मैं ड्राइव करने लगी। स्कूटी चलाते हुए मैं जानबूझकर ब्रेक लगा देती थी और मूसा को अपने बदन से चिपकाने की कोशिश कर दी। आखिर मूसा भी लोहे के नहीं बने थे, इंसान ही थे, इसलिए गर्म होना ही था। कई बार महसूस किया कि मूसा मेरे पीछे चिपक रहे थे। मैं सीट के और ज्यादा पीछे होकर उनको चिपकने का मौका दे रही थी। मूसा भी समझ तो रहे थे कि कुछ चल रहा है। लड़की के अंदर कुछ दिन इसी तरह से निकल गए। एक दिन फिर हम रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए। वहां पर काफी भीड़ थी। 2 लोगों के आमने सामने बैठने की जगह थी। हमें एक सीट मिल गई। मैं भी ऐसे ही मौका की तलाश में थी। मैं मूसा के संग चिपक कर बैठ गई। मैंने अपनी चप्पल खोलकर अपना बायां पैर उनके दाएं पैर के ऊपर रख लिया और बायां हाथ उनके जाम के करीब रख दिया। मैं मूसा से बोली, मेरी एक अच्छा है, अगर आज अब पूरी कर सको तो। वो बोले, क्या अच्छा है? मैंने कहा, मुझे फिल्म देखनी है। वो बोले, पगली, इतनी सी बात, चल देख लेते हैं। जैसे ही मूसा ने हाँ की तो मैं मन ही मन खुश हो गई। मैंने सोचा कि शिकार मेरे जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। मैं जानती हूँ कि मुझे जो कुछ भी करना है वो आज ही करना है। अगर आज नहीं कर पाई तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। इतने में ही हम लोग सिनेमा हॉल में पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर मैंने 2 टिकट ले ली, मगर दोनों ही लेडीज के नाम से ली। बालकनी की टिकट मिली थी। बालकनी में हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। ऐसा माहौल पाते ही मूसा के लिए मेरे मन में हिलाना मारने लगे। मूसा के साथ अकेले अंधेरे हाल में होने के एहसास से ही मेरी जवानी अमरई लेने लगी थी। मौसीकी के घर रहते हुए मेरा दिल मूसा पर आ गया था। चलती जवानी की गर्मी थी। मैं पहले ही मन मूसा को पति मान चुकी थी। अब बस कोशिश थी मूसा के अंदर मेरे लिए बेवना है पैदा करने की। सिनेमा हॉल में अब मेरे पास 3 घंटे थे। इस दरमियान मुझे मूसा को किसी भी प्रकार खुश करना था। सीट पर बैठते ही मैंने मूसा का हाथ पकड़कर मेरी टी शर्ट के अंदर कर लिया और वहां मूसा के नजदीक ले जाकर बाईं हाथ से मूसा का चेहरा पकड़ होंठ से होंठ मिला दिया। मूसा मुझे पीछे हटाते रहे मगर मैं बार बार उनको छेड़ती रही। कुछ देर की आनाकानी के बाद वो ढेले पड़ गए और मैंने इसी पिल का फायदा उठाकर मैंने सोच लिया कि इस मूसा को अगर मैंने मूसा से छीन न लिया तो मेरा नाम भी संजना नहीं है। मैं मन ही मन मूसा को अपना बनाने की कसम खाकर अपने होठों से मूसा को चूमने लगी। अब मूसा पूरे ढेले पड़ते जा रहे थे और उनके हाथ मेरे बालों में प्यार से सहलाने लगे थे। उधर मूसा अब मेरे साथ बुरी तरह खेल रहे थे। मुझे आज आनंद की इन बोती अलग ही हो रही थी। किस कर कि मेरे सीने से लिपट गए। मैंने भी अपनी बाहों
मैं उनको घेर लिया। फिर वो उठे और मेरे होठों के करीब अपने होठों को ले आए। उनकी सांसें मुझे अपनी सांसों में मलती हुई लगने लगी तो मेरी जवानी जैसे खिल उठी। मैंने उनको अपनी बाहों में किस लिया और दोनों एक दूसरे से लिपटते रहे। करीब 30 मिनट तक हम दोनों के बीच में उलट पलट का खेल चलता रहा। यह पहला मौका था, इसलिए मेरी हल्की चीख निकल गई। फिर धीरे धीरे मैं मदहोश होने लगी और मुझे एक उदेगत आनंद की प्राप्ति हुई। तो आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही कहानी की चीख निकल गई। फिर धीरे धीरे मैं मदहोश होने लगी और मुझे एक उदेगत आनंद की प्राप्ति हुई। तो आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही कहानी सुनने को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।